चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा लगातार जारी है। ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जहां 3 वर्गों में सुरक्षा दल को विभाजित किया गया है। 24 घंटे हथियारबंद पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जीवियों को पेट्रोलिंग लगातार जारी है। तो देखिए, त्रिस्तरीय सुरक्षा लेयर लगाई गई है, जहां पर ईवीएम मशीनों की और उसके साथ ही ईवीएम के आसपास किसी प्रकार की घटना ना हो जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन की टीम के साथ ही साथ चुनाव आयोग भी चप्पे चप्पे पर नजर रखा है। सीसीटीवी कैमरे और उसके साथ ही ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जा रही है और पुलिस जवान, सीआरपीएफ और उसके साथ ही बीएसएफ के जवान तो वहां पर लगाए ही गए ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। साथ ही आपको बता दें कि प्रत्याशी के अलावा 3 और लोग अंदर जा सकते हैं। उन्हें अनुमति पहले लेनी होगी चुनाव आयोग की, और अनुमति लेने के बाद में जब उनकी अनुमति को मंजूर कर दिया जाएगा, उसके बाद में वो स्ट्रांग रूम के अंदर जाकर देख सकते हैं, जायजा ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा किसी और को स्ट्रांग रूम में जाने की अनुमति नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ईवीएम में तमाम जो वोटर्स हैं छत्तीसगढ़ के, उनके वोटिंग सब ईवीएम में कैद हो चुकी है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा और 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे। 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीट और 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। तमाम जो मतदाता है उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और जो प्रत्याशी की किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और पैनी नजर से चुनाव आयोग को जायजा ले ही रहा है। उसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है, वो भी स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए है। तो किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए और इस बार चुनाव आयोग किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है चुनाव करवाना और उसके साथ ही रिजल्ट सबके सामने रखना। अब ऐसे में अगर किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो ऐसे में जो पूरा ठिकरा है वो चुनाव आयोग के सिर पर मढ़ा जाएगा। यही वजह है कि चुनाव आयोग की ओर से लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चुनाव करवाने से लेकर रिजल्ट आने तक एक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की रहती है। ऐसे में चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहा है और ऐसे कई सारे संवेदनशील जिले हैं जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। तो 24 घंटे हथियारबंद पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और उसके साथ ही साथ सीआरपीएफ के जीवियों की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। और देखिए, लगातार हमने देखा था कि किस प्रकार से सुरक्षा को लेकर इंतजाम भी किए जा रहे थे और अब तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रांग रूम है जहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोई आ जा नहीं सकता है, हर किसी को परमिशन नहीं होगी अंदर जाने की और प्रत्याशी के अलावा 3 और लोग हैं जो कि परमिशन लेकर, अनुमति लेकर ही अंदर जा सकते हैं। अगर उनकी अनुमति को मंजूर किया जाता है चुनाव आयोग की ओर से, तभी वो स्ट्रांग रूम में अंदर जा सकते हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और उसके साथ ही तमाम जो सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान हैं वो हथियारों के साथ में कड़ी सुरक्षा के तहत स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है और प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है, जिसका रिजल्ट जब 3 दिसंबर को काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद में साफ हो जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी और किसकी गिरेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब ईवीएम पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि तमाम जो मतदाता है उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन जो प्रत्याशी की किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। और काउंटिंग यानी कि मतगणना 3 दिसंबर को होगी और 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि स्ट्रांग रूम पर अब लगातार पहरा दिया जा रहा है और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और 3 वर्गों में सुरक्षा दल को विभाजित किया गया है। देखिए, 3 अगर हम वर्गों की बात कर ली जाए, सीसीटीवी कैमरे से तो नजर रखी ही जा रही है, उसके अलावा ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है ताकि
कोई भी जो मतदान है उसे प्रभावित ना कर सके, मतगणना को प्रभावित ना कर सके। और अक्सर देखते हैं कि जब ऐसी खबरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं और जो अलग अलग पार्टियां हैं वो कई सारे आरोप भी लगाती है। कई बार ये भी कहा जाता है कि ईवीएम में खराबी थी और इसी की वजह से वोट ज्यादा या कम मिले हैं, तो इस प्रकार की बातें भी सामने आती हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, रायपुर से हमारे साथ में संवाददाता सुधीर वर्मा जुड़ गए। सुधीर, ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से स्ट्रांग रूम में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और फिलहाल वहां पर कैसी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर लगातार कड़े इंतजाम निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए हैं। बता देना चाहूंगी 3 चरणों में सुरक्षा को लेकर के इंतजाम किए गए, जिसके पहले चरण में स्ट्रांग रूम के बाहर हथियारबंद जो पहरेदार हैं उनको खड़ा किया गया है और किसी प्रकार की गतिविधि अगर होती है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश उन्हें दिए गए। अगर बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर अंदर में कहीं ना कहीं जो पहरेदारी वो बढ़ा दी गई है और अगर किसी प्रकार की गतिविधि होती है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए गए हैं कार्रवाई करने की। अगर बात करें तीसरे चरण में इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहरी जो क्षेत्र है, जो आसपास के इलाके हैं, उनमें सीआरपीएफ के जवानों सहित जो राज्य के पुलिस कर्मी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं गश्त लगातार जारी है और उनके द्वारा किसी प्रकार की गतिविधि को डिटेक्ट करने का काम लगातार किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि 3 तारीख को परिणाम आने से पहले जो पुलिस की कार्रवाई है वो लगातार तेज और निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर लगातार कड़े कदम उठाए गए हैं। जी, तो सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है और सबको इंतजार है 3 दिसंबर का, जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद में रिजल्ट हम सभी के सामने होगा। सुधीर, मैं आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, ईवीएम मशीनों की सुरक्षा पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि मतगणना किसी प्रकार से प्रभावित ना हो।